सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए सेपरेट एक करंट अफेयर्स की वीडियो को लाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं और मैंने कोशिश किया है कि आपके समय को बचाया जा सके। तो चलिए इस वीडियो का मजा लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको करंट अफेयर की वीडियो ये वाला कैसा लगा। क्या आप ऐसे ही चाहते हैं? तो मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर 5-6 लेक्चर में जून 2024 के जनवरी से लेकर के जून तक के सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स हैंड रिटेन नोट्स की तरीके से है, तो आप इसको डाउनलोड भी करिएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। ये आपको पीडीएफ इसके कहाँ मिलेंगे और आपको ये इसमें करीब 100 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद जब अगला लेक्चर में लेके आऊँगा तो उसमें 101 क्वेश्चन से लेकर के 200 तक के ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा। मतलब हर लेक्चर में 100 क्वेश्चन। यकीन मानिए 5 से 6 लेक्चर में हम 600 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और 600 क्वेश्चन दोस्तों बहुत होता है, और 600 क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा आपको कि यार मैंने सब कुछ कवर कर दिया। तो यकीन मानिए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो करंट अफेयर से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शॉर्टकट मारने का प्रयास मत करिएगा। शॉर्टकट मारने वाले लोग जल्दी सफल नहीं होते। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, केयरफुली देखिएगा। आप जो भी काम कर रहे हो अपने सामने वीडियो को लगा करके चलने दें और पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनवरी टू जून 2024 करंट अफेयर्स। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर या वन लाइनर टाइप के हैं। तो 1 नंबर पे देखते हैं, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये दोस्तों भारत ने जीता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये केंसिंगटन ओवल में खेला गया था, जो ब्रिजटाउन बारबाडोस में है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब मिला? ठीक है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला, टोटल 15 विकेट के लिए। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये विक्रम मिस्त्री जी को नियुक्त किया गया है। ये विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। और भारत के पहले विदेश सचिव की बात करें तो ये हैं KPS मेनन। अगला देखते हैं, भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? NS राजा सुब्रमणी को किया गया है। पूछा जाए थल सेना की स्थापना किस दिन हुई है? तो 1 अप्रैल 1895 को। और सेना दिवस मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को। ठीक है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आगे देखते हैं जी, देखिए यहाँ पे नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के जो नए महासचिव बने हैं ये मार्क रूट बने हैं। और नाटो का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला देखिए, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। किसको किया गया? तो भर्तहरि महताब जी को किया गया। अगला है, केरल राज्य का नाम क्या होगा? तो केरलम होगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन बने हैं? तो ओम बिरला जी बने हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ओम बिरला जो है वो दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले ये छठे नंबर के स्पीकर हैं। आगे देखिए, 2014 के बाद पहली लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो राहुल गांधी बने हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जगत प्रकाश नड्डा जी को किया गया है। हाल ही में किसे ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये अतुल कुमार चौधरी को किया गया है। ट्राई का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये लॉकी फर्ग्यूसन बन गए हैं। वर्ल्ड क्रॉप्स काउंसिल किस शहर को वर्ल्ड क्रॉप सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर को किया है। यूनेस्को ने भारत किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने तो कोझिकोड को किया है। यूनेस्को को फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। इसके महानिदेशक कौन है? तो ऑड्रे अजोले हैं। और इसकी बात करें गठन का तो 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ है। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो 1.169 मिलियन की सहायता दी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये निविदिया बनी है। ये एक अमेरिकन कंपनी है। कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो वैशाली सेरेवी बने हैं। किसे यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों थियो जेम्स को किया गया है। यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये राजगीर में किया है। कब किया है? तो 19 जून को किया है। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की है? तो ये दोस्तों आइसलैंड ने की है। इसमें भारत का 129वां रैंक है। जारीकर्ता कौन जारीकर्ता किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण में दोस्तों भारत की 176वीं रैंक है। और टॉप 3 की बात करें तो इस्टोनिया है, लग्जमबर्ग है और जर्मनी है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो 18वीं रैंक हासिल की है। किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत डोभाल जी को किया गया है। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन की मानवीय सहायता भेजी है। आगे देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो आर अश्विन है। पहले की बात करें तो अनिल कुंबले हैं, जिनका रिकॉर्ड है 619 विकेट का। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट बने हैं। मुकेश अंबानी जो हमारे भारतीय हैं, इनका इसमें से 11वां स्थान है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 9वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर एवं एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो ये दोस्तों मिला है रणबीर कपूर को। कौन सी फिल्म के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए। और आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन जी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? दोस्तों ये सिक्किम राज्य की सरकार ने शुरू की है। आगे देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? तो दोस्तों ये जापान देश ने किया है। हर्ष कुमार जैन ने किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये दोस्तों फिलीपींस के हुए हैं। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो कपिल देव को चुना गया है। सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। आगे बात करते हैं अब, देखिए यहाँ पे हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी है। टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है, अर्थात सेल को। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो ये दोस्तों भारत बना है। पहला नंबर का कौन है? तो चीन है। हाल ही में किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो वेस्टइंडीज के गुडा केसमोटी और श्रीलंका के चमारी अथापतु को घोषित किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा है। इसमें भारत की रैंक कौन सी थी? तो भारत की रैंक 116वीं थी। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ज्योतिर्मठ रखा गया है। ठीक है। आगे देखिए,
गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व किसने किया है? तो भावनीश कुमार ने किया है। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के थे। इनका नाम क्या था? इमैनुअल मैक्रो। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यकृति सिंह बनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 85वें स्थान पर रहा है। टॉप की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी और इटली है। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास ने बनाया है। ये दोस्तों 2 साल का इनका है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान कौन सा था? तो 93वां था। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है सोनू सूद जी को। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास है। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंद्रबाबू नायडू ने ली है। अयोध्या के नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी ने बनाया है। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा जी ने। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? तो जेपी नड्डा ने की है। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित है। और ये कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों जगदीप धनखड़ ने किया है। प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो ने जीता है। बालकृष्ण दोषी प्रित्जर पुरस्कार 2018 में जीतने वाले पहले भारतीय पुरस्कार है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रित्जर पुरस्कार 2018 में जीतने वाले पहले भारतीय पुरस्कार बालकृष्ण दोषी। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में किया गया है। मोदी जी ने कहाँ महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है। किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों असम को मिला है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नागल नालामा योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने की है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा ने ली है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 129वीं रैंक है। टॉप 3 की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये इटली में किया गया। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ों भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की गई? तो 543 सीटों की मतगणना की गई। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो वो रुचिरा कंबोज थी। चांग ई-6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? तो नाम सही लग रहा है, चांग ई-6 मतलब चीन के द्वारा भेजा गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च की है। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो ये दोस्तों मैक्सिको की बनी है। हाल ही में नीले रंग की चोटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। आगे देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नाटो पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो इंदौर मध्य प्रदेश के पड़े। कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो शेख सबा को किया है। ये शेख सबा लिखा है, ठीक है, सबा। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया ने दी है। ठीक है,
हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये इमैनुएल सोबरेन को चुना गया है। कौन मुथूट पंपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो शाहरुख खान बने हैं। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाले पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये दोस्तों सोफी एक्लेस्टोन बनी हैं। हाल ही में सुरमा पाढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो ओडिशा की बनी है। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य ने किया है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये बिहार के में शामिल किया गया है, बिहार राज्य के। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों कमल किशोर सोन जी को दिया गया है। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, तो क्या नाम है दोस्तों? व्योम मित्र। ठीक है। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों ये ओलेग ने बनाया है। और ये दोस्तों कहाँ के हैं? कोनोनेको के हैं, जो कि रूस में है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में किया गया। ठीक है, आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मोमेंट ने जीता है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो लंदन बना है। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो ये रेपो रेट है 6.50। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? तो सिक्किम राज्य के। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो वाराणसी से। मोदी मंत्रिमंडल ने इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो 6 मुख्यमंत्री। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो पोलैंड की हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया? तो दोस्तों ये नितिन गडकरी जी को दिया गया। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो ऊर्जा मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी दोस्तों क्या करें? शेयर करें। ठीक है। आपको करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा तो मुझसे डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछिए और अपना भी कुछ मुझे राय दीजिए कि आप मुझे ये वीडियो बनाने में किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो मैं उसको पूरी कर दूंगा, या मेरी स्पीड जैसी हो, तेज़ थी, धीमी थी, आप जैसा चाहेंगे वैसा स्पीड आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के ये 101 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में आपको 102 से स्टार्ट करूंगा, और वो भी लगभग 200 तक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 102 से लेकर के 200 तक का, ऐसे करके मैं आपको 5 से 6 सेक्शन प्रोवाइड कराऊंगा, और 5 से 6 सेशन में, इतने लेक्चर में करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होंगे, और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप एग्जाम में फोड़ देंगे। यकीन मानिए करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका कहीं गलत नहीं होगा। तो ठीक है, तो फिर दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।